नमस्कार दोस्तों, फिर से स्वागत है आपका आपके ही चैनल, आपके ही यूट्यूब परिवार में। आज वापस बड़ी इलायची की बात करते हैं और आपको बड़ी इलायची के भाव दे देते हैं। मतलब 2024 का पहला भाव, उससे पहले 2023 में आपको भाव मिला था, उसके बाद में फिर कई दिनों से भाव आए नहीं थे, 2-3 दिन से। आज वापस भाव आए हैं। आज आपको भाव देंगे बड़ी इलायची के कि सिलीगुड़ी में क्या चल रहे हैं और साथ में गुवाहाटी में क्या चल रहे हैं। लेकिन दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और लगता हो वीडियो लाइक के काबिल है तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, लगता हो शेयर करना चाहिए तो शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। तो देखिए, न्यू ईयर जा चुका है और 2024 में हम लोग एंट्री मार चुके हैं। आगे जो है तेज़ी के चांसेस कंटिन्यू, जो है मैं बोल ही रहा हूँ, लग ही रहे हैं। तो इस तेज़ी के साथ के अंदर सबसे पहले आपको भाव दे देते हैं सिलीगुड़ी और गुवाहाटी के। उसके बाद में चर्चा करेंगे। तो सिलीगुड़ी में नेपाल टॉप जेजे की बात करें तो वो नो ऑफर के अंदर है। लेकिन अगर दूसरी साइड अगर लेते हैं, दूसरी साइड मतलब सिलीगुड़ी में और भी बहुत लोग हैं, और अगर दूसरी बात करते हैं तो सिलीगुड़ी में 1290 का भाव चल रहा है, 1290 प्लस जीएसटी, ध्यान रखिएगा। और नेपाल टॉप जेजे नो ऑफर के अंदर चल रहा है। एक्स्ट्रा बोल्ट की बात करते हैं तो 1525 गया है, मतलब के 25 रुपए के माइनस के अंदर भाव आया है। दाने की अगर बात करते हैं तो दाना 1730 रुपए गया है, मतलब के माइनस 20 रुपए के अंदर भाव गया है। तो मतलब एक्स्ट्रा बोल और दाना जो है जीएसटी के साथ में है, ये भी ध्यान रखिएगा। अब गुवाहाटी की अगर बात करते हैं तो गुवाहाटी में जे 1280 प्लस जीएसटी में गया है। एक्स्ट्रा बोल्ट की अगर बात करते हैं तो 1480 में गया है प्लस जीएसटी। इसमें भी 10 रुपए का माइनस है, मतलब 10 रुपए का करेक्शन इसके अंदर देखने को मिल रहा है। दाने की बात करते हैं तो 1650 रुपए गया है और प्लस जीएसटी। क्योंकि ये मैं बार बार जीएसटी का इसलिए बोल रहा हूँ कि कई लोग फ़ोन करके बोलते हैं कि सर आप जीएसटी जोड़ करके दे दीजिए। तो देखिए, जीएसटी आप जोड़ लीजिएगा। मैंने आपको बता दिया कि कौन सी रेट के अंदर जीएसटी है और कौन सी रेट के अंदर जीएसटी नहीं है, जिससे कि आपको परेशानी ना हो कि कौन सा भाव क्या है। तो आप अपने हिसाब से जीएसटी जोड़ लीजिए। भाव मैंने आपको दे दिए हैं। अब चर्चा की अगर बात करते हैं तो आपने देखा है नो ऑफर उस साइड में आया हुआ है, तो मतलब कि कहीं ना कहीं माल की कमी होगी, इसीलिए। तो इस चीज़ को अगर देखते हुए चलते हैं तो देखिए, ये तो करेक्शन है, इसमें तो इतना मेरे हिसाब से ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि इतनी तेज़ी के अंदर अगर 10-20 रुपया करेक्शन आता है तो मेरे हिसाब से तो टेंशन आपको नहीं आनी चाहिए। बाकी अगर आती है तो भाई मैं क्या करूँगा, कुछ नहीं कर सकता। क्योंकि इतनी सी जो करेक्शन इसमें, जब चीज़ को इतनी बढ़ जाती है तो थोड़ा बहुत करेक्शन उसके अंदर बनता ही है। क्योंकि ये रेट कहाँ से कहाँ पहुँचे हुए हैं ये आपको पता ही है। अब जैसे कि एक कमेंट्स आया था जिन्होंने बोला भाई साहब 450 रुपये कब थी, या फिर 450 का माल किसके पास है। तो देखिए, मैं बोलता हूँ 450 की ये थी ही, ये सबको ही पता है। ये 8 साल के बाद में ये रेट आज पहुंची है यहाँ पे। उससे पहले क्या रेट था, 450, 500, 550। उसके बाद से ये कंटिन्यू आगे की तरफ जानी चालू हुई है। और मैंने कभी भी आप लोगों को ये बात नहीं बोली है कि आप माल बेच दीजिए। सिर्फ मैं अपनी राय आपको बताता हूँ कि उतार चढ़ाव, मतलब कि दोनों पहलुओं को लेकर के अगर आप चलते रहते हैं तो आपको कोई तकलीफ कभी भी नहीं होती है। बाकी देखिए, अगर आप बोलेंगे कि भाई आप मंदी का नाम ही मत लीजिए, तो मेरे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, मैं तो नाम लेना बंद कर दूंगा, फ़र्क आप लोगों को पड़ेगा। लेकिन मैं बीच बीच में आपको राय इसलिए दे देता हूं कि जिससे कि आप सिर्फ एक ही चीज़ के पीछे ना भागते रहें। तेज़ी तेज़ी तेज़ी, दोनों चीज़ों को साथ में लेकर के चलते रहेंगे तो किसी तरह की कोई तकलीफ नहीं होगी। थोड़ा सा माल बेच करके पॉकेट में डाल लेंगे पैसा तो पॉकेट गर्म रहेगी तो आगे ट्रेड करने में आपको तकलीफ नहीं होगी। और अगर कोई किंतु परंतु भी हो जाती है तो भी आपको कोई तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपने ऑलरेडी कमाया ही है। और सिर्फ माल लेकर के रखेंगे ऐसा नहीं है। मैं ये नहीं बोलता हूँ कि आगे तेजी नहीं है, इसमें आगे तेजी ही तेजी है, किसी तरह की कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, जो ये सोचता हो कि नहीं उसको पैसा चाहिए ही नहीं और वो उसको बहुत लंबे टाइम तक के लिए इन्वेस्टमेंट करना है, तो उनको बेचने की कोई ज़रूरत है नहीं। और जो डे टू डे काम करते हैं, देखिए इसमें आप लोगों को पता है कि दो तरह के लोग हैं। जो एक तो है डे टू डे काम करने वाले और एक है लंबा खेलने वाले। तो जो लंबा खेलने वाले हैं उनको तो खुद को ही पता है कि आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला है। और जो डे टू डे काम करते हैं उनको मेरे हिसाब से कंटिन्यू कुछ न कुछ लेके चलते रहना चाहिए, जिससे कि उनकी पॉकेट गर्म रहेगी तो माल खरीदने में और बेचने में दोनों में ही उनको बड़ा आनंद आएगा। और पॉकेट गर्म रहेगी तो सब कुछ गर्म है। मतलब यूँ मान लीजिए, अभी जो माहौल चल रहा है ये जेब गर्म करने का माहौल है जो डे टू डे काम करते हैं। बाकी विचार आपका है, जैसा आप चाहें, बेचना चाहें तो बेचिए, नहीं बेचना चाहें
तो कोई दिक्कत नहीं है, आगे इंतज़ार कीजिए, आगे तेज़ी आपको मिलनी ही है। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो में तो इतना ही। मिलेंगे अगले वीडियो में अगली इन्फॉर्मेशन या फिर अगले भाव के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।